हेलो एवरीवन, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप और आपका परिवार एक स्वस्थमय जिंदगी को एंजॉय करे एज अ वेलनेस कोच मैं विश करती हूँ। जी हाँ, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और वो कैसे रहेंगे आप सभी को मालूम है। जब हम एक अच्छा भोजन खाएंगे, जब हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को जिएंगे, अपनी जीवन शैली को प्रॉपर वे से, राइट। सो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। लास्ट सेशन मैंने बताया था कि ऐसे कई बार होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन या आपका कोई घाव हो जो भर नहीं रहा हो, बहुत टाइम ले रहा हो। इसके रीजंस हमने बताए थे। आगे बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ। जी हाँ, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसके वजह से हम रिकवरी करने में हमें दिक्कत होती है। अगर हम कोई डिजीज होता है हमें, और ये इन्फेक्शन से रिलेटेड हो या घाव से रिलेटेड हो या कोई भी डिजीज हो, है ना, रिकवरी में हम टाइम लेते हैं। क्या हेल्प करता है वो रिकवरी मोड्स में, है ना, क्या हेल्प करेगा आपको कि हम बीमार हुए तो फास्ट रिकवरी कर पाए। डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इम्यून सिस्टम की बात करें तो आपका गट से शुरू होता है। अगर गट बोले तो आपका डाइजेशन अगर अच्छा होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। आप कोई भी डिजीज से लड़ने की आपके में ताकत होगी, हिंदी में बोले तो, है ना। ये आपको फास्ट रिकवर करने में मदद मिलेगा अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, वो कैसे होगा, आपके डाइजेशन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं फूड वाले, है ना। अगर उसका रेशियो इम्बैलेंस होता है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेक श्योर कि आपका बैक्टीरिया, गुड वायरस, गुड बैक्टीरिया आपके पेट में अच्छे पोषण, अच्छे रेशियो में रहे, उसका रेशियो बिगड़े ना, जिसके वजह से हमें दिक्कत होती है। कुछ रेशियो बदल जाता है आपके वातावरण की वजह से और कुछ हमारे खान पान की वजह से। तो इसको प्रॉपर रखने के लिए हम प्रोबायोटिक्स को ऐड करते हैं। प्रोबायोटिक्स हमें फर्मेंटेड फूड में मिलता है, आपके दही छाछ में मिलता है ना, ओट्स, चिया सीड्स में मिलता है, केला, दालें, बीन्स में मिलते हैं प्रोबायोटिक्स। इसको आप ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेक श्योर कि आप खा तो रहे हैं इससे गुड बैक्टीरिया के लिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो आपको ये दिक्कत सामना करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे प्रॉपर वे से नहीं दिखेगा। जी हाँ, आपकी बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। एसिडिक और अल्कलाइन पे मैं एक और सेशन करूँगी डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, प्रोबायोटिक्स तो आपने देखा कि हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और सप्लीमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया का इफेक्ट तभी आता है जब आप अल्कलाइन मोड पे होते हैं। ज़्यादातर एसिडिक मोड पे होने की वजह से हमें इसका असर नहीं मिलता है, तो आप इसको सप्लीमेंट के तौर पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। कौन से सप्लीमेंट्स ले, इसका लिंक मैं आपको बिलो दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके सप्लीमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। सेकेंड थिंग आते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल और आपके ब्लड प्रेशर की तरफ। जी हाँ, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल डिसबैलेंस है, आपका ब्लड शुगर डिसबैलेंस के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी डिसबैलेंस है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है रिकवरी में। तो आप शुगर लेवल को कैसे रेगुलेट करें? सबसे पहले फाइबर युक्त चीजें खाएं, टाइम से खाएं, ठीक है। आप एग यूज कर सकते हैं, एग, अंडा खा सकते हैं। इसमें आपका इन्फ्लेमेशन आपका कम रहेगा, साथ ही साथ आपका इंसुलिन रेगुलेट करने में भी मदद करता है। रिस्क फैक्टर आपके हार्ट डिजीज को कम करता है, फुल ऑफ फाइबर होता है। सेकेंड की बात करें, स्ट्रॉबेरी एक्सेलेंट सोर्स होता है आपके एंटीऑक्सीडेंट का, हाई इन विटामिन सी होता है इसमें और रेगुलेट करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को। थर्ड बात करेंगे नट्स की तरफ, हाई इन फाइबर, लो इन कार्ब्स होते हैं, जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। फोर्थ हम बात करेंगे सिनेमन, मतलब दालचीनी, ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। जी हाँ। फिफ्थ की बात करेंगे ग्रीक योगर्ट, आपको हाई इन कैल्शियम, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना, ये इम्प्रूव करता है ब्लड शुगर लेवल को।
तो इतनी सारी चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है। अगर आप आइडल वेट पे नहीं है तो सबसे पहले तो आप आइडल वेट पे है, इसका असर पड़ता है आपके ब्लड प्रेशर पर सीधा। जी हाँ, अगर कोई चीज़ रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है एक आइडल वेट पे और आप उसको प्रेशर दे रहे हैं ओवर वेट होके, तो डेफिनेटली उसका डिसबैलेंस होना वाजिब है। ठीक, ओके। तो अब बढ़ते हैं आगे सर्कुलेशन की तरफ। जी हाँ, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे से अगर नहीं हो रहा है तो ये आपको रिकवरी करने में दिक्कत आ सकती है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए। तो मेक श्योर कि वो भी रेगुलेट रहे। कैसे रेगुलेट रहेगा? स्ट्रेस फ्री रहेंगे और कुछ ऐसे फूड्स हैं जिससे आप प्रॉपर वे से सर्कुलेशन में हेल्प मिलता है। साथ ही साथ आपको मूव करना है, आपके प्रॉपर वे से बॉडी को टाइम देना है 20 मिनट्स इसको सर्कुलेशन को मूव करने के लिए प्रॉपर वे से बॉडी में। ठीक है ना? तो आगे हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं और कौन से ऐसे डाइटरी चेंजेस हैं जिससे कि ऑल ओवर बॉडी के सर्कुलेशन में चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। ठीक है, तो थैंक यू। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।